अजय आलोक जी, क्योंकि अब सवाल ये है, आपने कहा यूपीएस बेहतर, ये दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की जो आर्थिक सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने का काम करेगा। तो यूपीएस अगर इतना ही अच्छा है तो फिर सांसदों और विधायकों को आपने ओपीएस में क्यों रखा हुआ है? उन्हें भी फिर यूपीएस के दायरे में ले आइए। शिरीन जी, अगर मेरा व्यक्तिगत मानना है, और मैंने तो बहुत बार अपील भी की है कि विधायकों, सांसदों, एमएलसी, एमएलए, ये जितने, इनको किसी को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तुरंत बंद कर देनी चाहिए। ये निर्णय सब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठ जाए, सब दल बैठ जाए, 1 रुपया पेंशन नहीं मिलना चाहिए। किस बात का पेंशन? आप समाज सेवा करने आए, जनता की सेवा करने आए, जनप्रतिनिधि, आपको जनता ने रिफ्यूज कर दिया तो फिर आप पेंशन किस बात का लीजिएगा? उन्हें तो एनपीएस में भी नहीं लाया गया, और आप ऐसे कह रहे हैं उन्हें बाहर रखा जाए, उनको तो ओपीएस में ही रखा गया है, उन्हें तो एनपीएस तक में नहीं लाया गया। नहीं, उनको तो खत्म कर देना चाहिए। उनका तो पेंशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विधान परिषद का ही पेंशन ले लेते हैं, एमएलए का ही पेंशन ले लेते हैं, गलती से पार्लियामेंट पहुंच गए तो 3-3 पेंशन एक साथ बहुत अलग बहस हो जाएगी। वो तो अलग ही है। सवाल मेरा ये होगा आपसे कि इस पर फिर पहल क्यों नहीं करती? वही कह रहा हूँ, ये तो इस पर फिर पहल करे पार्टी। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन्हें बाहर रखा जाए। सब बिल्कुल नहीं, पहल होगी। शिरीन जी, बहुत सारे अच्छे काम मोदी जी के हाथ लिखे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे बहुत सारे अच्छे काम मोदी जी के हाथों लिखे हुए हैं। ये काम भी मोदी जी के हाथों ही होगा, देख लीजिएगा, ये मान लीजिए आप। नहीं, वो कहकर आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरा सवाल घुमा दिया, लेकिन मैं चाहती कि आप इसका जवाब देते कि वाकई अगर यूपीएस में इतना दम है तो पहले जो आप एनपीएस लेकर आए उसमें भी आपको उन तमाम माननीयों को शामिल करना चाहिए था। इसीलिए ये प्रश्न यहां पर और ज्यादा खड़ा हो जाता है। हर्षवर्धन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं राजकुमार भाटी जी के पास आती हूँ। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। मेरा रुख सरकारों के निर्णय से नहीं पलटता है श्री। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, कोई भी इस तरह की पेंशन स्कीम सरवाइव नहीं करेगी जिसमें सरकार पैसे दे रही हो। कब तक दे सकती है? आप इस बात को समझिए। हम लोग जब राशन जाता है, दूसरी सब्सिडी जाती है, तो उस पर तो खूब हल्ला कर लेते हैं, तब तो बड़े सब समझदार हो जाते हैं। और कर्मचारी कमाए, उसके बाद अरे कमाते आपको इतनी सद्बुद्धि ईश्वर नहीं दे सकता है। इतना बड़ा वर्ग है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, वो कैसे अपने लिए करता है? और सरकारों को चाहिए कि सबके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाएं। वहां हमको जाने की जरूरत है। बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं जो अंतिम समय में अशक्त हो जाते हैं, उस वक्त उनके पास कोई जरिया नहीं होता। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपने जो सवाल पूछा उसको क्यों सब टाल दे रहे हैं? अरे भाई, विपक्ष आंदोलन क्यों नहीं करता कि ये मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग सब डबल ट्रिपल पेंशन ले लेंगे? हम इसके विरोध में जाते हैं, क्यों नहीं कर रहे सब? राजकुमार भाटी से जवाब लेते हैं सर इसका, क्योंकि विपक्ष अगर इस पर सवाल उठा रहा है तो क्या वो भी सिर्फ गिने चुने एक चीज जोड़ दूं मैं।